तो सेटबैक होगा। से अच्छा, अमानत अली अंजुम साहब, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में फ़ी देने से उसको तरजीह देता था कि वो वर्क परमिट ले ले। अब यूनिवर्सिटियों में क्या इस पॉलिसी से, क्योंकि मोस्टली लोग, आपको भी पता है, और बिलखुसूस जो एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ से तो लोग स्टूडेंट वीज़े के बहाने पे जाते ही काम करने हैं। अब अगर ये पॉलिसी सख्त होती है तो आप नहीं समझते कि जो स्टूडेंट्स वीज़ाज़ हैं या स्टूडेंट्स का रुझान बरतानिया की तरफ है वो कम हो जाएगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो यूके की इमिग्रेशन सिचुएशन है वो बड़ी ही हॉरेबल है। अब ये देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़हन में रखें कि आप मास्टर प्रोग्राम पे भी अंडर ग्रेजुएट अपने जो स्पाउस और चिल्ड्रन है वो नहीं ला सकेंगे। अंडर ग्रेजुएट पे तो आप पहले ही नहीं ला सकते और पहले मास्टर लेवल पे ला सकते हैं। अब आपके पास 3 प्रोग्राम्स हैं, पीएचडी, डॉक्टरल स्टडीज और रिसर्च मास्टर प्रोग्राम, जहां पर आपकी कंसंट्रेशन 60% रिसर्च पे नहीं होगी तो आप नहीं ला सकेंगे। अब यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज हैं, 2 यूनिवर्सिटीज हैं जी, रिटल और एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी। इन्होंने रिसेंटली ये डिसाइड किया है कि रिटल यूनिवर्सिटी जो है वो एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी के साथ मर्ज हो जाएगी ड्यू टू सर्कमस्टांसेस जो आप बात कर रहे हैं। अच्छा, अब रही बात ये कि जो लोग यूनिवर्सिटीज में आते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज में आते हैं, आप कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, इसमें जब आप दाखिला लेते हैं तो इसको कहते हैं ऑक्सब्रिज। आप एक वक्त में दोनों यूनिवर्सिटीज में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इनमें थाउजेंड्स एप्लीकेशंस होती हैं अराउंड द ग्लोब। और इसकी जो प्राइस है, जो इनका समर स्कूल चलता है, उसकी फीस होती है 10,000 पाउंड टू 20,000 पाउंड। और जो लोग अरब कंट्रीज से आते हैं वो तकरीबन इसमें 30,000 पाउंड तक पे करते हैं ओनली टू प्रिपेयर देयर एप्लीकेशन टू यूके, जिसमें उनको हेल्प मिलती है जो कि ऑक्सब्रिज यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर हैं, दे फ्लाई टू दुबई, सऊदी अरेबिया एंड रशिया एंड सो मेनी अदर कंट्रीज, और वो फिर उनको तैयार करके लाते हैं। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं, जो रियल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो स्टूडेंट्स हैं ही नहीं, अब उनके लिए क्या है कि बाज कंट्रीज में जो हाई रिस्क कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वहां पे 13,000 टू 20,000 पाउंड टियर 2 स्किल वर्कर वीजे की प्राइस है। और जितने, क्योंकि वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है और पॉइंट बेस्ड सिस्टम में उन सब के वीजे लग रहे हैं, और जब वो यहाँ आते हैं, जहाँ पर जब वो किसी नर्सिंग होम में जाते हैं तो वहाँ नर्सिंग होम जो है इज ऑलरेडी रेडी टू फ्लाई अवे। अब आप वहाँ पर, हम यहाँ पर लोग देख रहे हैं, वो बेचारे जब इधर आते हैं कहते हैं हम तो वर्क परमिट पे आए हैं, और वर्क परमिट के लिए उनके पास जो टियर 2 कंपनी जिसने उसको स्पॉन्सर किया है, उन्होंने अपने 20-25 स्पॉन्सर निकाले और कंपनी बंद की और दैट्स इट। तो अब यूके में चूंकि ये जो हॉरेबल सिचुएशन है जिसमें पता ही नहीं चल रहा इस गवर्नमेंट को कि उन्होंने करना क्या है, एक तरफ से वो जब ये बहुत अच्छा एक्शन है कि जो स्टूडेंट्स देखेंगे, पहली दफा ऐसा हुआ है कि 17 जुलाई 3 o'clock आपने उसी दिन रूल बनाया और उसी मिनिस्टर लेटर को इन्होंने यूकेवीआई की वेबसाइट पे एक रूल के तौर पे डाल दिया, और आप 3 o'clock 17 जुलाई आप स्किल वर्कर वीजे पे अपने आप को स्विच नहीं कर सकते। तो अब एक तरफ से लीनियंसी है, एक तरफ से वो इसको मुश्किल भी कर रहे हैं। लेकिन मैं अमानत साहब जो अभी रिसेंटली जिस मॉड्यूल की आपने बात की है स्किल वर्कर या वर्क परमिट के लिए, और आपने नर्सिंग होम की मिसाल दी है, ये बड़े पाकिस्तान के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसी तरह गए हैं, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे हैं, आई एम सॉरी, मुझे यहाँ पे ये कोट नहीं करना चाहिए। वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज फ्रॉम फ्रेटर्निटी ऑफ एजुकेशन, मैंने उसे कॉल की कि भाई आजकल क्या कर रहे हो? वो कहता है मैंने 17 वीजाज अप्लाई किए हैं और 17 जो लोग हैं उनको वीजा मिले हैं और वो जा रहे हैं। नाउ जस्ट कंसिडर द पर्सन हु कैन नॉट गेट IELTS 6.5 टू कम फॉर स्टूडेंट वीजा, ही इज कमिंग एज स्किल वर्कर एप्लीकेंट। देखिए, ये इस कंट्री की बदकिस्मती इससे ज्यादा क्या होगी
कि डिफरेंट कंट्रीज से लोग जो है वो 20,000 पाउंड देकर यहाँ आ रहे हैं, और जब वो यहाँ आएंगे तो वो कितना बड़ा बर्डन बनेंगे इस कंट्री की इकोनॉमी पे। इसी वजह से ये कंट्री जो है ये डे बाय डे अपनी इमिग्रेशन, देखिए जब आप ऑस्ट्रेलिया कनाडा की बात करते हैं वहाँ सेट है, आप नॉर्वे की बात करते अच्छा, हैं। ये अमानत साहब जो आपने बात की कि एक शख्स आइल्स में 6 स्कोर नहीं कर सकता, वो 20,000 पाउंड दे के आ जाता है, तो उसकी एबिलिटीज़ या कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए वो कितने अरसे में ये 20,000 पाउंड कमा भी लेता है अगर उसको मुसलसल काम मिलता रहे? नहीं, ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन सर क्योंकि दुनिया में ये एक जो वेलफेयर सिस्टम है यूके का, यहाँ पर आप आकर अपने वेलफेयर सिस्टम की तरफ चले जाते हैं, आप अप्लाई करते हैं, तो वो सिस्टम जो है लोगों को मजबूर कर रहा है कि आप किसी भी तरीके से यूके में आ जाएं। वो बेशक वो बोट सिस्टम है, या भी आप बेहतर जानते हैं कि दुनिया कैसे यूके में आना चाहती है। तो यहाँ का जो एक सिस्टम है, और यहाँ NHS फ्री है, यहाँ पर आपकी एजुकेशन यूके में जो है A लेवल तक वो फ्री है। तो अब अगर इसी तरह बर्डन जो पॉपुलेशन का बढ़ता जाएगा तो दिस गवर्नमेंट इज फोर्स्ड टू थिंक कि ये अमेरिका जैसा एक सिस्टम जो कि वहां पर आप इंश्योरेंस लेते हैं और आप पे करके अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं, उस तरफ अब ये यूके गवर्नमेंट जो है वो उस तरफ जाने की सोच रही है। बिल्कुल ठीक है पॉपुलेशन अगर जी, बढ़ती जाएगी तो फाइल तो बढ़ेंगे ना जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। रिजवाना साहिबा, ये बताइएगा, अभी हम बात भी कर रहे थे इससे पहले भी कि स्टूडेंट्स मोस्टली साउथ एशियन कंट्रीज से जो लोग जाते हैं वो उनमें से अक्सरियत ऐसी है कि वो जाते तो स्टूडेंट्स वीज़े पे, लेकिन उनका मतलब एट द एंड ऑफ द टाइम स्किल वीज़ा या वर्क परमिट लेना होता है। तो ये रुझान क्या मुनासिब है वहाँ रहने वालों के लिए भी, बरतानिया के लोगों के लिए भी, बरतानिया की मईशत के लिए भी? मुनासिब तो बिल्कुल नहीं है, आई डोंट थिंक सो। ये बिल्कुल ये सोच ठीक नहीं है। अगर आप तालीम के लिए आ रहे हैं तो अपनी पर्पस फुलफिल करके, आप अपनी तालीम हासिल करके तो अपनी कंट्री में इनको वापस जाना चाहिए अपनी कंट्री के फायदे के लिए। तो मकसद तालीम का है, तो आप जिस मिशन के लिए आए हैं वो आपको पहले अकम्प्लिश करना चाहिए ना जी। अच्छा, ये बताइएगा, तालीम की आपने बात की है, जो पहले भी आपसे बात हो रही थी कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की तरफ रुझान नहीं है, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग किस हद तक हो जाती है? बुनियादी फ़र्क आप क्या समझती हैं कि एक शख्स जो एक तारीख़ी अजीम इदारे में पढ़ रहा है और फिर जो मिडिल लेवल यूनिवर्सिटीज़ हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, बेसिक फ़र्क क्या है? बस ये है कि